प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, ये थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। जब मैं आपके साथ जुड़ा था, आपकी कन्वर्सेशन सुनता था, तब आपने कहीं कन्वर्सेशन में एक बात कही थी कि मुक्ति तो सबकी एक ही समय पे होगी। तो उसको मैं समझ नहीं पाया काफ़ी देर तक। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा ग्लिम्स आया कि मुक्ति सभी की एक ही समय पे होगी, तो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ओशो हूँ। मुझे एकदम से ये ग्लिम्स आया। इसके बारे में थोड़ा समझाइए गुरुजी। यह काफी गहरी बात है, समझना हमेशा मुश्किल होता है। रिलेटिविटीज यहाँ पे काम नहीं करती है, सापेक्षता काम नहीं करती है, और रिलेटिविटी के माध्यम से मन समझता है। यह समझ में आता है कि किसी की मुक्ति आगे होगी, पीछे होगी, इसने इतना किया, यह किया, तब मुक्ति होगी। यह वाली बात समझ में आती है, क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं ना, इस तल से, सेपरेशन से देख रहे हैं। तो ऐसा है, ऊपर के तल से यदि हम देखते हैं, जब ऊपर के तल से देखते हैं तब पता चलता है कि मुक्ति तो एक साथ ही होती है। सब जन्मते एक साथ हैं, हम सब एक साथ जन्मे। मैं, आप, ये बच्चा, छोटा बड़ा, सब एक साथ जन्मे। इवन ये जो पत्थर, पहाड़, नदियां, सब हम एक साथ जन्मे। इवन ये सूरज, चांद, तारे, सब हम एक साथ जन्मे। सब हम एक साथ जन्मे, अलग अलग नहीं जन्मे, एक साथ जन्मे हैं और यात्रा पर हैं। एक साथ जन्मे हैं का अर्थ है कि हम जो है एक साथ सेपरेशन को उपलब्ध हुए हैं और सेपरेशन को फिर जी रहे हैं। पहले हम एक ही थे। हम सब एक दूसरे को काफी हद तक कई चीजों को समझते हैं। चांद तारों के साथ भी हमारे कोई जोड़ बने हुए, कुछ रिश्ते बने हुए हैं। ऐसा होता कैसे? क्योंकि हम एक साथ जन्मे का अर्थ है हम पहले एक ही थे, है ना। सेपरेशन के रूप में भी हम एक थे। एक ही थे का मतलब क्या होगा? एक तो हैं, वह तो एक अलग बात होगी, सब एक ही है ना। हम इस सेपरेशन की बात करें, हम सेपरेशन के रूप में भी एक साथ ही जन्मे थे। वह जो बिग बैंग है, जिस बिग बैंग से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, तो उस बिग बैंग में हम एक साथ, एक ही था और वह स्प्लिट होता चला गया। एक ही चीज स्प्लिट हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी सारी आत्माएं कहां से आती? अरे भाई, स्प्लिट होते चल रहे हैं। और एक जो है हुआ और उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर स्प्लिट हो गया, वह करोड़ों अरबों टुकड़ों में आ गया, है ना। और जो है और स्प्लिट होता चला गया, उसके टुकड़े होते चले जाते हैं, होते चले। ब्रह्म अभी भी ब्रह्म से निसर्त हो रहा है, सब कुछ निकलना शुरू है ना, बंद तो नहीं हुआ ना। जो बिग बैंग हुआ वो बंद हो गया क्या? वो तो हुआ और हो रहा है। बिग बैंग तो हो रहा है ना। एक बिग बैंग हुआ था वाली बात थोड़ी नहीं, हुआ और चल रहा है अभी भी। क्योंकि जिस बिग बैंग के हम सदस्य हैं, जिस ब्रह्मांड के हम सदस्य हैं, वह बिग बैंग तो अभी भी शुरू हुआ है ना। नया नवेला है, शिशु है ना। सिर्फ 400 करोड़ साल ही तो हुए हैं ना इसे। अभी 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 तो पैदा ही हुआ है, शैशवावस्था में। और ये बिग बैंग तो चल ही रहा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हम ब्रह्मांड, है ना, इसको ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैलता हुआ है, एक्सपांडिंग है। और हम सेपरेशन के रूप में एक साथ थे और फिर स्प्लिट होते चले गए। इसलिए कुछ अनुभव हमारे कॉमन, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कबीर हो, चाहे ओशो हो, चाहे नानक हो।
सब जो है एक साथ ही तो थे, अलग अलग थे कहां? एक ही तो थे, हमारे कुछ अनुभव कॉमन है क्योंकि हम एक ही थे। उसके बाद हम अलग अलग हुए, पीछे जाएंगे तो हम एक ही थे। हमारे कुछ अनुभव साझा हैं क्योंकि हम दो थे नहीं उस समय, सेपरेशन में भी हम एक साथ थे। और वहां पर स्प्लिट हुए, और स्प्लिट होते होते होते, स्प्लिट तो होते ही चलते हैं ना। एक पत्थर है, दो टुकड़े हो गया, दो टुकड़े हो गए मतलब से दो केंद्र हो गए ना, दो आत्माएं होगी ना उसमें, उसकी चेतना के दो केंद्र हो गए ना। टूटते उसमें चेतना के दो केंद्र हो गए, स्प्लिट हो गया। इस प्रकार से आत्माएं आती हैं, आत्माएं बढ़ती जा रही हैं, और ये खेल है, लीला है। अनंत आत्माएं हो सकती हैं। और जो है फिर अब मुक्ति होगी, तो मुक्ति जो है अलग अलग दिखती है इस सेपरेशन के तल पर, जो स्प्लिट हो गए है ना, स्प्लिट होने के कारण। स्प्लिट होने के कारण लगता है कि हम आगे पीछे हो रहे हैं, कि एक टुकड़ा आगे निकल गया, पहले उपलब्ध हो गया, दूसरा टुकड़ा बाद में। ये आगे पीछे जो है समय का मायाजाल जो है, ये मायाजाल पैदा ही तब हुआ ना, स्प्लिट होने के बाद ही तो मायाजाल पैदा हुआ। स्प्लिट होने के बाद जो गतियां हैं और टुकड़े टुकड़े अलग अलग गतियों में हैं, तो वहां सापेक्षताएं पैदा हो रही हैं। उन सापेक्षताओं में भ्रम पैदा हो रहा है, समय का टाइम इल्यूजन पैदा हो रहा है। टाइम इल्यूजन तो इस सेपरेशन के कारण ही पैदा हो रहा है ना, माया वहीं पैदा हो रही है। हम पृथक पृथक हैं, यह माया है, और समय कोई जैसी कोई चीज है, यह माया है। और हम जन्मते हैं, यह माया है, और हमारी मृत्यु होती है, भी एक माया है। सब माया है ना, यही तो चार माया है, मूल चार स्तंभ यही तो है माया के। अब वह जो है, वह जो सेपरेशन है, अब इस लेवल तक आ गया है, टुकड़े टुकड़े होकर के। फिर वह जो है वापस चेतना के तल पर एक यात्रा शुरू हो गई है ना। एक पदार्थगत मामला है, एक चेतनागत मामला है। एक मिट्टी का सफर है, एक चेतना का सफर है ना। पहले वह चेतना थी, और चेतना जो है उसमें विस्फोट हुआ, और वह कहां क्या हो गई, अपोजिट हो गई। वह मैटर हो गई, पत्थर हो गई, पदार्थ हो गई, ठीक है ना। और पदार्थगत रूप से भी यह एक ही थी, और फिर उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ। अब वहां पर उस विस्फोट में फिर वो पदार्थ यानी जो विलोम, उस परम चैतन्य का विलोम पदार्थ हुआ, और पदार्थ जो है फिर यात्रा पर है। फिर यात्रा पर है, और चेतना फिर विकासमान है। विकासमान का अर्थ है कि उसके सेपरेशन का बोध धीरे धीरे गिरता चला जाएगा, उसकी समझ बढ़ेगी। धीरे धीरे समझ बढ़ती है कि सेपरेशन जैसी कोई चीज नहीं है, यही तो विकास है। अध्यात्म, आध्यात्म है ना, अपने आत्म की सुप्रीम स्थिति, अपने आत्म की सुप्रीम स्थिति, उच्चतम स्थिति, आध्यात्म। तो जब हम उस तल पे पहुंचते हैं, ऊपर के तल पर, तब हम देखते हैं कि ये तो टाइम इल्यूजन है। कोई आगे पीछे का तो है ही नहीं, मामला ही नहीं है। कोई आगे और पीछे, कोई आगे मुक्त हुआ, कोई पीछे मुक्त हुआ, जैसा कुछ है ही नहीं।
मुक्ति जो है एक साथ ही है। टाइम इल्यूजन के कारण ऐसा लगता है कि कोई आगे हुआ कोई पीछे हुआ, और ये इस तल पे ऐसा ही दिखेगा, आगे पीछे ही दिखेगा, यही तो माया है। और उस तल पे दिखेगा कि वह जो है अलग अलग तो हुए ही नहीं थे, अलग अलग तो हुए ही नहीं थे ना। सेपरेशन भी एक भ्रांति है। सेपरेशन भी एक भ्रांति है, और मुक्ति जो है एक साथ ही है। जब भी मुक्ति होगी तो यही होगा ना कि मैं तो फंसा ही नहीं था। अरे बड़ी उलझन वाली बात है कि हम सुलझने की साधनाएं कर रहे हैं। और कोई कुछ न कितना भी कुछ भी कह ले, भाई बात तो ठीक है लेकिन उलझे हुए तो है ही। और सुलझने की यात्रा है, और सुलझने के बाद पता चलता है कि हम उलझे तो थे ही नहीं, तब भी कुछ उलझा तो थे, तब भी कुछ उलझा तो है। तो बड़ी रहस्यात्मक पहेली होती है। वह दूर से भी दूर है, पास से भी पास है। बात समझ में आती नहीं, कोई दूर से दूर भी और पास से पास भी है। तो ये आध्यात्म के रहस्य है कि दोनों विपरीतताएं जो हैं, दोनों की बातें होती हैं और दोनों एक ही हैं। तुम मुक्त भी हो, तुम बंधे हुए भी हो। बंधे तुम इसलिए हो कि तो ये तुम्हारा चुनाव है। जब तुम चुनोगे मुक्त होना तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम चुनना नहीं चाहते, मुक्ति तुम चुन नहीं रहे हो, तुम नौटंकी करते हो कि नहीं जी हम मुक्त होना चाहते हैं। देखो जी हम साधना कर रहे हैं, इतने घंटे हम ध्यान में बैठते हैं। ये सब तुम्हारी नौटंकी है। तुम मुक्त होना नहीं चाहते, तुमने मुक्ति चुनी नहीं है। यदि तुम मुक्ति चुन लो तो मुक्त हो ही जाओगे, क्योंकि मुक्त तुम हो ही। मुक्ति चुनते ही तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम मुक्त हो ही। ईमानदारी से अपने भीतर झांक के देख पाओ, लेकिन देखने के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए, बड़ी मेधा चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए कि जो संजाल तुमने बुन रखे हैं अपने भीतर वह इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि वो तुम्हें समझने भी नहीं देते कि तुम ही अपनी मुक्ति नहीं चुन रहे हो, तुमने बंधन चुना है। और बंधन तुम ही निर्मित करते हो, अलग से कोई निर्मित नहीं कर रहा है। तुम्हारा चुनाव है बंधन, तुम्हारा चुनाव है सेपरेशन। मुक्ति तुम्हारा चुनाव नहीं है। जिस दिन तुम मुक्ति को चुन लोगे, सचमुच चुन लोगे, उस दिन मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। मुक्ति चुनते ही मुक्त हो जाया जाता है। यदि मुक्ति चुनने के बाद में मुक्ति किसी समय के बाद मिलेगी, तब तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुमने मुक्ति चुनी और मुक्ति चुन ली, अब धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से कभी मुक्ति फलित होगी, मिलेगी। यह मुक्ति नहीं होने वाली। ऐसी मुक्ति हो नहीं सकती। यहां यह होता है तुमने मुक्ति चुनी है या नहीं चुनी है। या तो तुमने चुनी है तो चुनते ही तुम मुक्त हो जाते हो, या तो तुमने नहीं चुनी। तुमने अभी से टाल रखा है, पोस्टपोनमेंट। हम अपने को ही धोखा देते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, मुक्ति की साधना कर रहे हैं, और भीतर पोस्टपोनमेंट चलते रहते हैं। अपने आप को झकझोरो, पूछो क्या तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी मुक्ति है? तो हाँ, मुक्ति तो हमें चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बस यही काम बाकी है। ऐसे हो जाए, उसके बाद बहुत भीतर अपने आप को झकझोर के देखना
तुम्हारी प्रायोरिटीज में साधना है, टॉप प्रायोरिटीज में नहीं है। प्रायोरिटीज में है, टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटीज में है तभी तुम यहां हो। हम ये नहीं करें कि तुम्हारी प्रायोरिटी में साधना नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी में साधना है तभी तुम यहां हो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। और यही बड़ी बेईमानी है। तो जो टॉप प्रायोरिटी में है वह काम पूरे जब खत्म हो जाएंगे तब तुम मुक्त, तब तुम्हारी ये टॉप प्रायोरिटी होगी, तब तुम मुक्त होगे। लेकिन टॉप प्रायोरिटी में कुछ चीज पूरी हो भी गई, कोई चीज किसी में टिक लग भी गया तो उस जगह दूसरा कुछ रिप्लेस हो जाता है, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा। कुछ ना कुछ जो है आता रहेगा और ये टॉप प्रायोरिटी में कभी आ नहीं पाएगी। तो साधना यदि सचमुच में तुम्हारी मुक्ति की साधना टॉप प्रायोरिटी में आएगी तो जिस दिन ये आएगी उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। जनक की टॉप प्रायोरिटी में आई साधना और एक वचन काफी हो गया, एक वचन काफी हो गया अष्टावक्र का और मुक्ति घटित हो गई। हमें ईमानदार होने की जरूरत है। हम ईमानदार नहीं हैं। यह बात कैसे पता चलेगी? ईमानदार का अर्थ होता है अद्वैत। हम फुलफिल हैं। बेईमानी का अर्थ होता है द्वैत। हम ऐसा चाहते भी और ऐसा नहीं भी चाहते, यही बेईमानी है। हम ऐसा चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। चाहते हैं मतलब थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा यह थोड़ा यह थोड़ा यह, यही बेईमानी है। यह द्वैत हमारा निर्मित किया हुआ है। हम मुक्ति चाहते हैं लेकिन अभी और यही नहीं, किसी भविष्य में मुक्ति चाहते हैं और किसी भविष्य में कभी कोई मुक्ति हुई नहीं, आज तक किसी की भी नहीं हुई। जो भी मुक्ति हुई, जो भी एनलाइटन हुआ, अभी और यही हुआ, हियर एंड नाउ। और हियर एंड नाउ में ही टाइम इल्यूजन टूटता है। अब भविष्य में मुक्ति चाहते हो मतलब प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी नहीं है, मतलब भविष्य में चाहते हो, पहले दूसरी प्रायोरिटीज हो जाए तब इसका नंबर आएगा। मतलब मुक्ति चाहते हो किसी भविष्य में और भविष्य में कभी किसी की मुक्ति नहीं हुई, न बुद्ध की, न महावीर की, न राम की, न कृष्ण की, न गोरख की, न नानक की। किसी की भी मुक्ति भविष्य में नहीं हुई। मुक्ति सदा हियर एंड नाउ, अभी और यही होती है, अन्यथा नहीं होती। और हम हियर एंड नाउ नहीं चाहते, यही बेईमानी है। बेईमानी हम किससे करें? खुद से ही करें, दूसरे से नहीं करते, हम खुद से ही कर रहे हैं। क्योंकि विकास की यात्रा में हम वहां तक आ गए हैं और वहां पर खड़े हैं जहां पर मुक्ति अवश्यंभावी है। सारे बैरियर्स जो है जा चुके हैं, जड़ता के, जड़ताएं विसर्जित हो चुकी हैं। तुम अब पत्थर नहीं हो, तुम शैवाल कवक नहीं हो, तुम अमीबा नहीं हो, तुम जलचर नहीं हो, नभचर नहीं हो, और थलचर में तुम चौपाए नहीं हो। तुम्हारा मंजर विकसित हो चुका है, तुम मनुष्य हो चुके हो। अब जो है सिर्फ एक कदम की बात है, एक कदम उठाओ और तुम परमात्मा हो जाओगे। सिर्फ एक कदम की बात है, क्योंकि तुम परमात्मा हो ही चुके हो, हो ही चुके हो। अब सिर्फ फ्री विल की बात है। तुम पशु से ऊपर उठ चुके हो और परमात्मा के बिल्कुल निकट खड़े हो। पशु जगत से तुम्हारा एक पैर उठ चुका है। एक पैर पशु जगत में पड़ा हुआ है और दूसरा पैर तुम्हें रखना है परमात्मा होने में। परमात्मा होने में पैर रखते ही तुम्हारी बात बन जाएगी
और तुमने हवा में पैर लटका के रखा है कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, फिर तो पैर रखना ही है, थोड़ी देर और। तुम टाल रहे हो, पोस्टपोनमेंट। माया क्या है? पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट से क्या पैदा होता है? समय। तो स्थगन करने के लिए समय चाहिए ना, तो समय तो तुम पैदा करते हो। स्थगन वह प्रक्रिया है जिससे समय पैदा होता है। पोस्टपोनमेंट वह प्रोसेस है जिससे टाइम इल्यूजन पैदा होता है। तो समय तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुम ही पैदा करते हो, और इसके पीछे पीछे सारे इल्यूजन चले आते हैं। पूरी एक श्रृंखला पैदा होती है, पूरी एक श्रृंखला पैदा होती है। मुक्त होना जैसे ही चुनोगे तो मुक्त हो जाओगे। सिर्फ चुनने की बात है, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से तुम संघनित होते हो। ईमानदारी का अर्थ क्या है? तुम संघनित होते हो। अभी तुम बटे बटे हो, अलग अलग प्रायोरिटीज का मतलब तुम बटे हुए हो, संघनित नहीं हो, टूटे टूटे हो, अपने टुकड़े तुमने खुद कर रखे हैं। और यदि टॉप प्रायोरिटी में तुम्हारी साधना आती है, मुक्ति आती है, तो तुम संघनित हो जाते हो, और संघनित होते ही छलांग लग जाती है। संघनित होते ही छलांग लग जाती है। अब साधना में तुम बैठते हो और तुम्हें अलग अलग विचार आते हैं। अलग अलग विचार क्यों आते हैं? अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, अंदर टूटे टूटे हो, वही तो विचार है ना। कुछ कहीं का, कुछ कहीं का, कुछ कहीं का, और क्या है मामला? क्या है कि तुम संघनित नहीं हो। यदि तुम संघनित हो, कोई और बात है ही नहीं, तो किसी विचार की क्या जरूरत है? वहां तुम परिपूर्ण हो। परिपूर्ण हो तो किसी और विचार की जरूरत नहीं है, और छलांग लग जाएगी। चुनने की बात है, ईमानदार होने की जरूरत है, संघनित होने की जरूरत है। वो हमारे हाथ में है, हम ही टाल रहे हैं, समझ लो। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ही पोस्टपोनमेंट है, हम ही मैट्रिक्स हैं। मैं ही मैट्रिक्स हूं, मैं किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ नहीं हूं। हर व्यक्ति को अपने इस तरीके से कहना चाहिए कि मैं जो है, किसी मैट्रिक्स ने मुझे उलझाया नहीं है, किसी मैट्रिक्स ने मुझे फंसाया नहीं है, मैं ही मैट्रिक्स हूं। क्योंकि मैं ही वो प्रक्रिया हूं जो पोस्टपोनमेंट को चुनता है। पोस्टपोनमेंट को चुनने से काल पैदा होता है, समय पैदा होता है। इसीलिए काल शब्द को देखना बड़ा बुरा माना गया है। काल है ना, मृत्यु आएगी, तो मृत्यु तो हमारी चुनी हुई है ना। काल पैदा किया मतलब मृत्यु हमने चुन ली, मृत्यु चुनी तो जन्म भी चुन लिया, है ना। और आवागमन कर रहे हैं मतलब स्पेस तो चाहिए ना आवागमन करने के लिए, तो देश काल हो गया, जन्म मृत्यु हो गए ना चारों, है ना। चारों स्तंभ खड़े हो गए ना। इन्हीं चारों स्तंभों पर पूरा मायाजाल बुना हुआ है। स्थगन क्या है? सबसे बड़ा मैट्रिक्स स्थगन। स्थगन से ही मैं पैदा होता हूं। मैं पैदा कहां से होता है? स्थगन से, पोस्टपोनमेंट। यदि तुम अभी और यहीं मुक्त होना चाहो तो अभी और यहीं मुक्त हो सकते हो, और अभी और यहीं मुक्त हो सकते हो। कुछ और वे है ही नहीं, दूसरा वे होता ही नहीं है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम्हें मुक्त होना है तो अभी और यहीं मुक्त होना पड़ेगा, अभी और यहीं मुक्त होना पड़ेगा, और कोई वे है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, असंभव है। और अभी और यहीं मुक्त होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हर कोई तो अभी और यहीं मुक्त हुआ है, और समय नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो मुक्ति जब हो रही है तो सब एक साथ ही हो रही है, अलग अलग कहां से हो रही है?
अलग अलग तो कुछ है ही नहीं। हंस को कांच की बोतल में डाला गया और वहां उसको जो है भोजन वगैरह दिया जाता रहा और उसका विकास होता रहा। अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि वह जो है कांच की बोतल पूरी तरह से उसके शारीरिक विकास से भर गई। अब जो है उसे बाहर वह निकल नहीं सकता है, बुरी तरह से फंस गया है। उस हंस को मुक्त करना है। अब बगैर तोड़े, कांच की बोतल को तोड़े बगैर जो है उसे मुक्त करना है। कैसे मुक्त करोगे? हंस को कांच की बोतल में डाल दिया गया है। कांच की बोतल में डाल दिया गया है और उसे जो है फीडिंग दी जा रही है। फीडिंग देने के कारण वह विकसित हो रहा है। कांच की बोतल यानी सेपरेशन, है ना? एक सेपरेशन में उसे डाल दिया गया है। अब जो वहां पर एक फीडिंग भी दी जा रही है, फीड भी किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम गार्बेज। ठीक है ना? तो गार्बेज से फीडिंग की जा रही है। उस फीडिंग से जो है उसका साइज बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होने के कारण फंसता जा रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उतना ज्यादा फंसता जा रहा है। जितना गार्बेज उतना ज्यादा फंसता जा रहा है। उस गार्बेज से विकास हो रहा है उसका। किसका विकास हो रहा है? गार्बेज से। उसकी भ्रांत सत्ता का विकास हो रहा है। ठीक है ना? और वह उतना ज्यादा फंसता जा रहा है, उतना ज्यादा फंसता जा रहा है। अब जैसे ही एक ताली बजेगी, उस ताली के साथ एक चोट पड़ेगी, यानी अचानक। ताली कोई भी सद्गुरु बजाएगा। कब बजाएगा? जब तुम तैयार नहीं हो, जब तुम उसके लिए अवेयर नहीं हो। अचानक ताली बजाएगा, अचानक मतलब तुम्हारा मन उसके लिए तैयार नहीं होगा। और अचानक एक डंडा बजाएगा और वो कहेगा कैसा मुक्त करना है? बोतल तो है ही नहीं, तुम तो मुक्त हो ही। तुम तो मुक्त हो ही। तुम्हारे उस इल्यूजन को तोड़ देगा। अब वो जो है कांच का बर्तन है जो दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट है और वो दिखता नहीं है, और वो तुम्हें फंसाए हुए। देखो क्या क्या नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन तुम्हें फंसाए हुए। समाज तुम्हें दिखता है? कभी मुलाकात हुई समाज से? कोई समाज को जानता हो तो बुलवा दे, कल लंच पे हम बुलवाते हैं उनको। लंच का निमंत्रित कर दें, लंच पे आने के लिए समाज को। राजनीति, कोई लड़की वड़की होगी ना राजनीति, कैसी दिखती है राजनीति? फीमेल नाम है ना राजनीति। नहीं, दिखती कैसी है? इसका फोटो वोटो है राजनीति का? राजनीति का भी फोटो वोटो है किसी के पास? आएगी कहीं? अब बुलाने पे आ जाएगी? न जाने ऐसे ये कितनी ऐसी काल्पनिक चीजों को जो है हम जी रहे होते हैं। काल्पनिक चीजों में हम फंसाया गया है। कांच की बोतल काल्पनिक है और कल्पना में हमें फंसाया गया है। हम समाज को जी रहे हैं, हम धर्म को जी रहे हैं, हम राजनीति को जी रहे हैं, जो कि है ही नहीं, जो कि होते ही नहीं है।
इवन हम कहते हैं हम परमात्मा को, किसी परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट को जी रहे हैं, है ना, कि कोई कहीं परमात्मा है और ऐसा करता है और वैसा करता है, जो कि है ही, है ना। अब मैं किसी से नहीं डरता सिवाय परमात्मा के, मतलब परमात्मा को ही कोतवाल है, मुझसे डरते हैं, है ना। तो कल्पना की क्या क्या चीजें हमने बनाई हुई हैं और उसमें हम खुद फंसे हुए हैं। पहले खुद को मुझे भी लगता था भगवान परमात्मा को मानते थे डर से। डर से। अब यही जो है, एक ताली बज जाए और ये कहा जाए कौन सी राजनीति, कौन सा समाज, कौन सी आत्मा, कौन सा परमात्मा, कौन सा धर्म, ये तो कुछ होता ही नहीं है ही नहीं। तुम फंसे कहां हो? इन सारे चीजों के जोड़ से जो है कोई भ्रांति पैदा होती है ना। फंसे तो तुम हो ही नहीं, लेकिन तब भी फंसे फंसे महसूस करते हो। अचानक चौंक जाओ, जाग जाओ और तुम पाओगे कि तुम, कोई कांच की बोतल तो है ही नहीं, और तुम जबरदस्ती वैसे ही व्यवहार कर रहे हो कि तुम फंसे हुए हो, और तुम्हें कोई फीड कर रहा है तो जो फीड कर रहा है ले लो, और जितना तुम फीड कर रहा है तुम्हें, उतना तुम जो है अपनी समस्या को बढ़ाते जा रहे हो, उतने ज्यादा फंसते जा रहे हो। जितनी फीडिंग होगी उतने तुम ज्यादा फंसते चले जाओगे। फीडिंग की जरूरत क्या है तुम्हें? क्यों ग्रहण करते हो? तुम्हें लगता है इसके बगैर काम चलेगा नहीं? अरे भाई, जनरल नॉलेज होना चाहिए, न्यूज तो सुनना ही चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें भी कहते हैं, न्यूज नहीं देखते आप? अरे न्यूज तो कम से कम देखना चाहिए, अखबार तो कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, अपडेट तो रहना चाहिए। आप अखबार पढ़ते ही नहीं, आप टीवी देखते ही नहीं, न्यूज देखते ही नहीं। पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। दुनिया आगे जा रही है और आपको कुछ पता ही नहीं है। किस प्रकार के हिप्नोटिज्म है? तरह तरह के हिप्नोटिज्म है। टू मच इंफॉर्मेशन, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन से, सब कांच की बोतल है। और ये कांच की बोतल जो है, एक्चुअली चलो यह, इसका तो कोई अस्तित्व होगा भी, वह जो बोतल है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, परिपूर्ण काल्पनिक है, सत्य है ही नहीं। उस कल्पना को हम सत्य मान रहे हैं। हम राष्ट्रों को सत्य मानते हैं। देखा है कभी जमीन कि राष्ट्र अलग अलग हैं तो वहां से अपना जो जमीन बड़ी गहरी खाई होती होगी, या इस राष्ट्र की धरती का कलर जो है लाल है तो उसका हरा होता होगा, उस अगला राष्ट्र है उसका मिट्टी का कलर नीला होता होगा। ऐसा देखा है कभी? धरती तो वैसी ही है, अनबटी है, हम बांट देते हैं। किन किन झूठों को हम जी रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक सत्य होंगे, लेकिन ये पारमार्थिक सत्य तो है नहीं। हम इन्हें पारमार्थिक सत्यों की तरह जी रहे होते हैं। पारमार्थिक सत्यों की तरह जी रहे हैं, इसलिए फंसे हैं। फंसावट है। तो कांच की बोतल तो है ही नहीं और तुम उसमें फंसे हुए हो। बस तुम्हें एक ताली की जरूरत है, एक ताली बज जाए जोर की, एक झंडा झेन डंडा पड़ जाए और पता चलेगा कि कहां के फंसे तो हम थे ही नहीं। कांच की बोतल तो है ही नहीं, मुक्त हो ही तुम। और यही तो जानना है साधना में, कि तुम कभी फंसे ही नहीं हो। और यही तो माया है। माया क्या है? कि वह है ही नहीं और तुम्हें फंसाए हुए। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसने तुम्हें फंसाया हुआ है, और जबरदस्त तरीके से फंसाया हुआ है। यही तो माया है, जो है ही नहीं, काल्पनिक है, और सृजी भी तुमने। वो माया का सृजन भी तुमने किया है।
जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं उनको एडाप्ट करना तो तुम्हारी फ्री विल है ना। तुम ही तो उनको ग्रहण करते हो, मटेरियल तुम ही तो पकड़ पकड़ के ले आते हो और अपना निर्मित करते हो अपना संसार, अपनी माया। तुम चाहो तो ग्रहण न करो, आती रही न्यूज न देखो, तुम होते रहे जाति के धर्म के सेमिनार, तुम क्यों जाते हो? क्या जरूरत है तुम्हारे उस धर्म और जाति के सेमिनार में? और तरह तरह की चीजें चलती रहेंगी, तरह तरह के झंडे चलते रहेंगे। तुम क्यों डंडे पकड़ते हो झंडों के? किसने कहा तुम्हें डंडे पकड़ने जिसमें झंडे बंधे हो? न पड़ो चक्कर में। कांच की बोतल तो है ही नहीं, तुम खुद ही निर्मित कर लेते हो। बस अपने आप को झकझोर देना है, तुम कभी फंसे ही नहीं हो, तुम मुक्त हो, सदा से मुक्त हो। तुम्हें कोई कभी फंसा नहीं सकता, तुम्हें कभी कोई बांध नहीं सकता, कोई दूसरा तुम्हें नहीं फंसा सकता, नहीं बांध सकता, कोई दूसरा है ही नहीं, फंसावट है ही नहीं। बस अपने आप को झटका देने और झकझोरने की बात है। झकझोर दो, तुम देखोगे तुम मुक्त हो। अपने पंख खोलो और उड़ जाओ आकाश में। और ऐसी उड़ान है, उड़ते उड़ते तुम आकाशी हो जाओगे, हंस भी नहीं बचेगा। हंस भी एक समस्या ही है, तुम आकाशी हो जाओ।